आप देख रहे हैं वरदान इंडिया न्यूज। रुक करते हैं आज की थाना हनुमंत विहार अंतर्गत युवती ने प्रार्थना पत्र देते हुए लगाया छेड़खानी व मारपीट करने का आरोप। मामला कानपुर कमिश्नरेट के हनुमंत विहार थाना का है, जहां आरती नामक एक युवती जो गुरुकुल स्कूल के पास आराजी संख्या 107 योगेंद्र विहार, खाड़ेपुर, कानपुर में किराए के मकान में रहती है। आरोप है कि उसके घर के पास जितेंद्र सिंह उर्फ फौजी के मकान पर किराए में रहने वाला किराएदार बउआ उसे विगत 2 महीने से गलत इशारे, गलत शब्दों का प्रयोग कर रास्ते में रोककर परेशान करता था। पीड़िता लोक लज्जा के डर से सब सहती रही, लेकिन ज्यादा परेशानी होने पर पीड़िता ने अपने मकान मालिक को जानकारी दी। मकान मालिक ने उक्त आरोपी को समझाने का प्रयास किया। पीड़ित का आरोप है कि दिनांक 19 जुलाई 2026 को प्रातः लगभग 10 बजे घर का दरवाजा खुला पाकर उक्त आरोपी नशे के हालात में घर पर घुस आया और छेड़खानी करने लगा। छेड़खानी का विरोध करने पर मारपीट करने लगा। पीड़िता द्वारा शोर मचाने पर रास्ते से निकल रही एक पड़ोसी आंटी ने अंदर आकर मुझे बचाया। उसने गुस्से में आकर बचाने आई आंटी के कपड़े फाड़ दिए। मैंने उसी समय 112 पर सूचना दी। शोर सुनकर आसपास के पड़ोसियों को आता देख वह भाग गया और पुनः घर से अपने मकान मालिक व उसकी पत्नी मोना, 2-3 अज्ञात जो पहले से नशे के हालात में थे आए और मेरे साथ गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि यदि तुमने कोई कार्यवाही की या पुलिस को कुछ बताया तो जान से मरवा देंगे, झूठे मुकदमे लगवाकर जेल भिजवा देंगे। तब तक 112 नंबर की पुलिस आ गई। आरोप है कि उक्त दबंग मकान मालिक फौजी ने पुलिस से भी नशे के हालात में बदतमीजी की। पुलिस द्वारा नाराजगी दिखाने पर शांत हुआ। पीड़िता बहुत डरी व सहमी हुई है। पीड़िता का कहना है कि यदि मुझे या मेरे परिवार के साथ कोई भी घटना घटित होती है तो उसका जिम्मेदार आरोपी व आरोपी का मकान मालिक होगा। पीड़िता ने चौकी पहुंचकर प्रार्थना पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने उचित कार्यवाही सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। खबर प्रकाशन के समय तक पीड़िता का मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ है। आइए जाने पीड़िता की कहानी उसी की जुबानी। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मेरा नाम आरती है। और क्या हुआ है तुम्हारे साथ, क्या घटना घटित हुई है? मेरे साथ भैया ये हो रहा है कि हम यहाँ किराए पे रहते हैं। 2 महीने से ये सामने फौजी के मकान में एक मकान मालिक वो किराएदार रहता है। वो डेली हम कहीं वो मतलब गंदी नज़र से देखता है हमको, कहीं भी हम जाते हैं हमारे पीछे पीछे आता है, वहाँ गंदी हरकत करता है। और जब हमने मना किया तो वो मानता नहीं और छत में बैठ के अजीब अजीब इशारे करता है। और फिर जब हमने ये बात अपने मकान मालिक को बताई तो उन भैया ने अपना जो भी कुछ कहा हो तो आज सुबह 10 बजे मेरे घर आया और हमसे कहने लगा कि तुम उनसे क्या कहा है। तो हमने कहा कि आप ऐसा क्यों करते हैं। तो कहने लगा कि अब तो अभी तुम्हें हम बताते हैं कि बदतमीजी क्या होती है। और फिर हमको कमरे में घसीटने लगा और कह रहा कि बदतमीजी बताते हैं क्या होती है। तो फिर हम चिल्लाने लगे बहुत तेज। तो फिर एक आंटी जा रही थी बाहर से, तो वो आई हमको बचाने के लिए। तो उनके कपड़े वपड़े फाड़ दिए, गाली गलौज कर रहा था हमको भी और उनको भी। इसी बीच हमने मौका पाके 100 नंबर को कॉल किया तो अपने घर वालों को सबको बुला के ले आए और यहाँ पे आके मारपीट कर रहा खूब कर रहा था और गाली गलौज भी कर रहा था। और मतलब हमने मना किया तो हमसे कह रहा है कि अगर तुम कहीं कार्रवाई करोगी तो हम जान से मार देंगे तुमको, रहना है तो ऐसे ही रहो, ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो हमने अभी प्रार्थना पत्र दिया है थाने पे और हम बस ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। अगर तुमको यहाँ जहाँ प्रार्थना पत्र दिया है अगर न्याय नहीं मिल पा रहा है यहाँ से, तो क्या ऊपर भी जाएंगे? यस, हम बिल्कुल ऊपर तक जाएंगे। आप क्या कार्रवाई चाहती हैं, हमें कैसा न्याय न्याय चाह मिले रही हैं? बस। केवल उस पर मोबाइल फोन और माइक्रोफोन हाथ में ले लेने से कोई व्यक्ति जिम्मेदार पत्रकार नहीं बन जाता। दिल्ली हाई कोर्ट के इस याचिका का नेशनल मीडिया प्रेस क्लब स्वागत करता है। हाई कोर्ट के जस्टिस श्री गिरीश कठपालिया के आदेश के मुताबिक एक जिम्मेदार पत्रकार की पहचान के निम्न मानक है। 1. पत्रकारिता का प्रशिक्षण। पत्रकार के पास मीडिया के बुनियादी नियमों और रिपोर्टिंग का व्यावहारिक प्रशिक्षण होना चाहिए। 2. नैतिक आधार। रिपोर्टिंग में निष्पक्षता होनी चाहिए। किसी के निजी जीवन या संवेदनशील मुद्दों पर बिना तथ्यों के सनसनी फैलाना पत्रकारिता नहीं है। 3. जवाबदेही। यदि दिखाई गई खबर गलत साबित होती है तो संस्थान या व्यक्ति को उसकी कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी लेनी होगी। 4. नागरिकों के अधिकारों का सम्मान। कोर्ट ने कहा कि हर नागरिक को चुप रहने का अधिकार है। आक्रामक तरीके से किसी के मुंह पर माइक दे मारना
और जवाब न देने पर उसे सवालों से भागना कहना गलत नैरेटिव है। 5. सत्यता और संतुलन। केवल एकतरफा, भ्रामक या चुनिंदा तथ्यों को दिखाकर समाज में नफरत या सांप्रदायिक असंतोष फैलाना पत्रकारिता के खिलाफ है। नेशनल मीडिया प्रेस क्लब का पत्रकार हितों के लिए विशेष संदेश। जागरूकता व प्रशिक्षण ही एकमात्र विकल्प। नेशनल मीडिया प्रेस क्लब हमेशा से निष्पक्ष पत्रकारिता और सच्चे पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहा है। इस अदालती फैसले के आलोक में क्लब सभी मीडिया कर्मियों और डिजिटल प्लेटफॉर्म संचालकों से अपील करता है कि आज के दौर में जागरूकता व प्रशिक्षण ही एकमात्र विकल्प है। कानून की सख्ती से बचने और पत्रकारिता की साख बचाने के लिए हमें खुद जागरूक होकर अपनी रिपोर्टिंग के तौर तरीकों को सुधारना होगा। केवल एक स्मार्टफोन और माइक ले लेने से कोई पत्रकार नहीं बनता। पत्रकारिता के सिद्धांतों, कानूनी सीमाओं और नैतिक मर्यादाओं की गहरी समझ होना बेहद जरूरी है। असली और जमीनी पत्रकारों के हितों की रक्षा तभी संभव है जब हम पत्रकारिता की आड़ में उगाही और सनसनी फैलाने वाले फर्जी तत्वों को पहचानें और उनसे दूरी बनाएं। किसी भी जानकारी व सुझाव हेतु नेशनल मीडिया प्रेस क्लब प्रशिक्षण केंद्र, कार्यालय, कानून की पाठशाला अथवा हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।